बाबा कहाँ थे आप? मानो क्या हो गया, सब चले गए। कभी सोचा नहीं था कि नाटक का पर्दा इस तरह गिरेगा। आप कैसे हो? चोट तो नहीं ना है आपको? मानो क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, क्यों मारते हैं लोगों को? अरे उनका कोई दोष नहीं था, वो तो प्यार और मनोरंजन करने वाले लोग थे, फिर उनके साथ ये क्यों? अरे हजारवां शो करने की इच्छा रख के वो चले गए। जब पता है मानो, जब एक कलाकार मर जाता है तो वो दूसरे कलाकार की जीने की चाहत भी साथ में लेके जाता है। मैं एकदम अकेला हो गया उनके बिना मानो। क्या हुआ? कैसे है जीजू के बाबा? बस पापा की कृपा से वो बच गए, लेकिन उनके साथ में जो कलाकार थे और टेक्नीशियन थे वो नहीं बच पाए, और इस बात का उन्हें बहुत सदमा पहुंचा। पता है वर्षा, दामोदर जी के साथ एक अजीब सा हादसा हो गया है। शादी की सालगिरह की खुशी में उन्होंने बहुत सारी पी रखी थी, उस वजह से वो गाड़ी में चढ़ नहीं पाया, वेटिंग रूम में ही सो गए थे। गाड़ी छूट गई और आगे जाकर उसके साथ वो हादसा हो गया। ये तो बप्पा की ही कृपा थी कि वो बच गए। हाँ, ये सब इन्हीं का किया धरा है। पता नहीं वहां बैठे बैठे क्या क्या खेल दिखाते रहते हैं। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि बप्पा की कृपा से दामोदर जी सही सलामत घर वापस आ गए। अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो मानो की आई फिर से सारी बातों के लिए हमारी अर्चू को ही जिम्मेदार ठहराती। नहीं मंजू, ऐसी बात नहीं है। उल्टा मुझे आज एक बात का नए सिरे से एहसास हुआ। क्या? कि हमारी अर्चू उस घर में सुरक्षित है। भले ही सविता जी मन में अर्चू से नफरत करती हो, लेकिन जब अर्चना मुश्किल में पड़ जाती है तो पता नहीं कैसे, लेकिन उनकी अच्छाई अपने आप उभर कर आती। हम सब जानते हैं वो कितनी मुंहफट है, लेकिन इन दिनों मैंने देखा कि उनके दिल में अभी भी थोड़ा बहुत प्यार है। और मानव तो अर्चना से अच्छा बर्ताव करता है जैसे वो पहले करता था। बस अब बापा से यही प्रार्थना है कि ये बचे हुए 2 महीने भी ऐसे ही गुजर जाए और हमारी अर्चू वापस हमारे घर आ जाए। फिर मानव अपने परिवार के साथ और अर्चू हमारे साथ आगे की जिंदगी अच्छे से बिताए। दूसरे को जितनी जल्दी हो सके भूलना ही होगा। अपने लिए एक अलग एक नया रास्ता चुनो। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए उतनी तकलीफ कम होगी। अब
ले आएंगे हम श्रावणी को दुल्हन बनाकर ले आएंगे। गाड़ी सोना बंगला बस उसके सिवा कुछ नहीं मेरा। वाह 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 श्रावणी श्रावणी श्रावणी। पापा गिरीश जी को वही रहने दो कुछ दिनों तक, बहुत सारा पैसा कमाने दो, लाखों में करोड़ों में, और वो लाके मेरे अलमारी में भरने दो बस। और कुछ नहीं चाहिए पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले जाएंगे श्रावणी को दुल्हन बन। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। इसे एक धक्का मारो, मेरा भाग खुल जाएगा। इस चेहरे पे इतने सारे सवाल लेके तू मेरे सामने क्यों खड़ी है? आई वो मैं सोच। अरे हो गया ना मेरा घर। तू सोचेगी, तू क्यों सोचेगी बोल। आई वो अरे तेरा ये 4 आने का भेजा, उसमें तू सोचेगी तो उसको कितना टेंशन आएगा, फिर तू बीमार हो जाएगी। मेरे पास ताकत नहीं है तुझे देखने के लिए और तेरी सेवा करने की। आई वो मैं सोच रही थी, मतलब अगर घर पे सत्यनारायण की पूजा हम। क्या बोली तू? क्या बोली? फिर से उगल 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 उगल। आई अगर हम घर पे सत्यनारायण की पूजा कर। हाँ? उसकी और मेरी शादी है दूसरी। हाँ? आई पिछली बार जो पूजा की थी वो तेरी वजह से आधे में छूट गई थी। अब ये दिखाना क्या चाहती है ऐसी पूजा करके? आई बात वो नहीं है। हाँ, मुझे मालूम। पूजा करके मेरे मानव के साथ में तू बैठेगी। नहीं आई प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। आई मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं। आई ज्यादा होशियारी नहीं दिखाने की। क्या जो बोलना है बोल, मैं तो चल। आई मेरी मन्नत थी आई कि बाबा अगर घर सही सलामत आ जाएंगे तो मैं घर में सत्यनारायण की पूजा रखाऊंगी। और अगर आई ऐसा नहीं किया तो आप तो जानती है ना क्या हो सकता है। तो मुझे डरा रही है। देख ये तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं। हाँ? चल तू निकल यहाँ से, निकल। तुझे याद है ना पिछली दफा तू अपने आप गिर गई थी। अभी मैं तुझे धक्के मार के गिरा दूंगी और देख बाद में तेरी सेवा नहीं करूंगी ना, बाथरूम लेके जाऊंगी, समझी ना? तू निकल। तू जाती है कि नहीं? चल चल चल। गई भैंस पानी में। कलमुही ने बिना पूछे बिना सोचे मन्नत मांगी। मन्नत पूरी तो करनी पड़ेगी, अगर ना करूं वो भी सबको भुगतना पड़ेगा। क्या करूं तो खर्चा कौन करेगा? आहो पेपर का रसद बसतात। वो लोग आएंगे ना अभी, उनसे बात करनी है। अगं मग काय करू ते तरी सांग. सगाई की तारीख पक्की करने आए हैं ना वो, तो उनसे क्या बात करनी है? अको भाई आगे बैठो। आइए नमस्कार. नमस्ते नमस्ते भावना जी. बैठिए। हाँ बैठो बेटा. नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? बस पापा जी की कृपा है. आप लोग सुनाइए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल. मनोहरपन जी कहिए. आपने सगाई के बारे में कोई डेट सोची? नहीं, हमने सोचा कि आपकी तरफ से जो भी तारीख आया
हम उसी को पक्की कर देते हैं। अच्छी बात है। हमने हमारे पंडित जी से बात की थी। हाँ हाँ। उन्होंने 2 दिन बाद की तारीख शुभ बताई है। अगर आप लोग की सहमति हो तो हम 2 दिन के बाद सगा पूर्ण कर लेते हैं। 2 दिन? जी हमें कोई एतराज नहीं है। लीजिए ना। मुझे एक बात पूछनी थी। सतीश के लिए पोशाक बनवाना है साखर पुड़े के लिए। अब उसकी पसंद नापसंद क्या है आप अच्छी तरह से जानती है। अगर आप भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलती तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वो जो वर्षा की कुंडली आप लेकर गई थी ना, क्या वो मिलवा ली आप लोगों ने? जी 30 गुण मिल रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे कि दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। लीजिए ना। लीजिए भाई साहब। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लीजिए ना, ज्यादा ठंडा भी नहीं है। काकी लीजिए ना प्लीज। मनोहर पंजी जी हम सोच रहे हैं कि सगाई में 50 आदमी करीब हमारी तरफ से होंगे। 1 मिनट। क्या मैं सतीश से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ वर्षा बेटे, तुम ठीक कर रही हो। अच्छी बात है, शादी से पहले आपस में साफ साफ बात हो जाए तो बाद में गृहस्थी अच्छी चलती है। अरे पहले खा तो लो। नहीं आई ठीक है, पहले बात कर लेते हैं उसके बाद खा लेंगे आकर। ठीक है, आराम से बैठ के बात करना। सतीश, सगाई से पहले मैं तुम्हें अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं वर्षा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सतीश, तुम नहीं जानते मैं नहीं जानना चाहता। वर्षा मैं आज भी जीने वाला इंसान हूँ। कल तुम क्या थी उससे ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है कि तुम आज क्या हो। और यकीन मानो, कल को अगर तुम्हारा अतीत मेरे सामने आता भी तो उसका असर मेरे तुम्हारे रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी अगर एक बार तुम... और कुछ कहना चाहती हो? सतीश, तुम्हारी आई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। देखो, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ इसके लिए। उनकी जरूर कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन अब जब हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें क्लियर हो जाएं। देखो सतीश, अब छोटी सी बात है। मतलब अभी अभी तुमने देखा, तुम्हारी आई ने मेरे हाथ से जूस तक लेना पसंद नहीं किया। आज ये छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि कल जाकर ये एक मुसीबत बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाए। नहीं वर्षा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वो कॉमन सास बहू वाला क्वेश्चन है। ये तो घर घर की कहानी। शुरू में दिक्कतें होती हैं लेकिन फिर धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है। ऐसा हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वर्षा, सतीश, मैं अपनी तरफ से जितनी भी एडजस्टमेंट कर सकती हूँ करूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं आती। ठीक है,
थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा मैं कर लूंगा, प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और कुछ? पप्पा, अरे जल्दी से जल्दी वर्षा की शादी करा दो ना। ये नया सास बहू वाला ड्रामा देखने के लिए तो मेरी जान ही जा रही है। हाँ, कोशिश करूंगा सब कुछ भूल जाने की, लेकिन होता नहीं है मुझसे। किसी न किसी तरह मेरे सब साथियों के चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं। दामोदर, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। वही तो मैं कह रही हूँ दादा, बार बार वही खबरें देख के क्या मिलने वाला है। मेरी बात सुनने में थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करो, बापा की कृपा से ये सही सलामत वापस घर आए। इसलिए मैं सोच रही थी कि आज शाम को हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हो। ऐसा क्यों देख रहे सब? मैंने कुछ गलत बताया क्या? अरे मैंने इनकी सही सलामत घर वापस आने के लिए मन्नत मांगी थी। आज वो मेरी मन्नत पूरी हो गई, तो ये बात पक्की, आज सत्यनारायण की पूजा होगी, मतलब होगी, और उसमें मानव और श्रावणी एक साथ पूजा में बैठेंगे। कोई पूजा वूजा नहीं होगी। हम मंदिर जाके बापा के सामने माथा टेकेंगे बस। मैंने किसी की राय मांगी नहीं। आज घर में पूजा होगी का मतलब आज घर में पूजा होगी, लेकिन मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। आज घर में पूजा हो जाएगी तो मेरी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। श्रावणी और मानव साथ में पूजा में बैठेंगे तो सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें मिल जाएगा। समझे? श्रावणी बेटा, ले, आज पूजा में बैठते वक्त तू ये साड़ी पहनेगी। हाँ बेटा? मानो बेटा, श्रावणी के साथ पूजा में बैठने से तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना बच्चा? तो भाई तुझे जैसा सही लगे।